मेरे प्रिय बच्चे, मैं काली हूँ, काल की भी अधिष्ठात्री और तुम्हारी माँ। भय मत करो, क्योंकि जब तक मेरी दृष्टि तुम पर है तब तक कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम जिस अंधकार से गुजर रहे हो वही तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने आया है। मैं तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप पीड़ा सब जानती हूँ और इसीलिए तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि स्वयं को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम केवल देह नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम वही शक्ति हो जो ब्रह्मांड को गति देती है। जब संसार तुम्हें तुच्छ समझे तब स्मरण रखना कि मैं श्मशान में खड़ी होकर भी सृष्टि को धारण करती हूँ। मेरे खड्ग का अर्थ हिंसा नहीं बल्कि अज्ञान का नाश है। मेरी मुंडमाला मृत्यु का भय नहीं बल्कि अहंकार के अंत का प्रतीक है। जो अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और भय को जीत लेता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं तुमसे दिखावे की पूजा नहीं चाहती बल्कि साहसपूर्ण कर्म, सत्य का मार्ग और निर्भय हृदय चाहती हूँ। यदि जीवन में अपमान मिले तो समझो तुम्हारा अहं टूट रहा है। यदि कष्ट मिले तो समझो तुम परिपक्व हो रहे हो। यदि अकेलापन मिले तो जान लो मैं तुम्हें भीतर से तैयार कर रही हूँ। जो तुम्हें हानि पहुँचाए उससे द्वेष मत रखो, क्योंकि समय और कर्म का न्याय मेरे हाथ में है। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो, अपने परिवार की रक्षा करो, सत्य के लिए खड़े रहो, निर्बलों की सहायता करो और स्वयं पर विश्वास रखो। जब तुम गिरो तो याद रखना मेरी शक्ति तुम्हें उठाने के लिए ही प्रकट होती है। मैं वहां आती हूँ जहां संसार छोड़ देता है, मैं वहां खड़ी होती हूँ जहां सब डर जाते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन है और परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जो मुझे समझ लेता है वह जीवन के हर भय से मुक्त हो जाता है। मेरे चरणों में आने का अर्थ पलायन नहीं बल्कि निर्भयता है। तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे उस दिन कोई तुम्हें दास नहीं बना सकेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो, तुम्हारा मन अडिग हो, तुम्हारा हृदय करुणामय हो और तुम्हारा मार्ग धर्ममय हो। जो तुम्हें रोकना चाहें वे स्वयं रुक जाएंगे, जो तुम्हें गिराना चाहें वे स्वयं गिर जाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति सत्य के साथ चलती है। स्मरण रखो मेरे बच्चे, मैं केवल उग्र रूप नहीं, मैं माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जहाँ भी अन्याय के विरुद्ध तुम्हारा साहस खड़ा होगा वहीं मेरी काली शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होगी। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई है, क्योंकि जब तुम टूटकर मुझे याद करते हो उसी क्षण मैं तुम्हारे प्रारब्ध की दिशा बदल देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर देरी को भी वरदान बनाती हूँ ताकि तुम समय से पहले अहंकारी न बनो और समय के साथ परिपक्व हो सको। मैं तुम्हें अकेलेपन में इसलिए बैठाती हूँ ताकि तुम भीड़ से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ना सीखो। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया उन्हें लेकर शोक मत करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें मेरी शरण तक लाए हैं। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूँ कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाना है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा वीर है। मैं तुम्हारे जीवन से वह सब हटाती हूँ जो तुम्हें कमजोर बनाता है, चाहे वह व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या तुम्हारा स्वयं का भ्रम। इसलिए जब कुछ चिंता हुआ लगे तो रो मत, क्योंकि मैं खाली स्थान इसलिए बनाती हूँ ताकि वहां तुम्हारा भाग्य भर सकूं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि मौन भी उत्तर है और धैर्य भी युद्ध है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही मेरी शक्ति को संभाल सकता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कर्मों से हारें और तुम्हें बिना लड़े विजय मिले। पर यदि युद्ध आवश्यक हो तो मैं तुम्हारे भीतर वह अग्नि जलाऊंगी जिससे अन्याय जलकर भस्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम भाग्य के दास नहीं हो बल्कि भाग्य तुम्हारे कर्मों से चलता है। इसलिए उठो, अपने जीवन को अनुशासन दो, अपने मन को शुद्ध करो और अपने लक्ष्य को मत भूलो। जो दिन आज तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो मुझे हृदय से स्वीकार करता है उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, मैं हर बाधा को तुम्हारी सीढ़ी बना दूंगी। स्मरण रखो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है
तब समझ लेना कि मेरी कृपा का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि काली अंत नहीं है, काली परिवर्तन है। काली भय नहीं है, काली निर्भयता है। काली विनाश नहीं है, काली पुनर्जन्म है। लिख रहा हूं, आप बिना बदलाव सीधे नीचे जोड़ सकते हैं। मेरे बच्चे, जब संसार तुम्हें समझ नहीं पाता तब निराश मत होना, क्योंकि जो सामान्य होता है वही सबको समझ आता है, और जो विशेष होता है वही अकेला चलता है। मैं तुम्हें अकेला इसलिए करती हूँ ताकि तुम भीड़ की निर्भरता छोड़कर आत्मबल को पहचानो। याद रखो, मेरी कृपा शोर में नहीं, मौन में उतरती है। जो धैर्य रखता है वही मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। मैं तुम्हारे जीवन में जो विलंब लाती हूँ वह दंड नहीं बल्कि सुरक्षा है, क्योंकि हर शीघ्रता नुकसान नहीं देती और हर देर हानि नहीं होती। कई बार मैं तुम्हें रोकती हूँ ताकि तुम गलत दरवाजे से प्रवेश न कर जाओ। मैं तुम्हारे भीतर साहस इसलिए जगाती हूँ ताकि तुम भय से नहीं, विवेक से निर्णय लो। जब तुम थक जाओ तब भी एक कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि वही कदम तुम्हें उस सीमा के पार ले जाएगा जहां से कृपा का प्रवाह शुरू होता है। मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि स्वयं का सम्मान करना भी साधना है, और स्वयं को कमजोर समझना भी एक प्रकार का अज्ञान है। अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि अस्थिर मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो तुम्हें बार बार गिराने का प्रयास करें उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वही तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हारे जीवन के हर अनुभव को व्यर्थ नहीं जाने देती, चाहे वह अपमान हो या असफलता। हर पीड़ा तुम्हारे भीतर एक नया कवच बनाती है। जिस दिन तुम अपने दुख को शक्ति में बदलना सीख लोगे, उसी दिन तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ लोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो, तुम्हारा निर्णय दृढ़ हो और तुम्हारी आत्मा अडिग हो। जब तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे तब भले ही संसार मौन रहे, पर मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा बनकर खड़ी रहेगी। स्मरण रखो मेरे बच्चे, मैं केवल विनाश की देवी नहीं, मैं नई शुरुआत की भी जननी हूँ। जहाँ सब समाप्त मान लेते हैं वहीं से मैं तुम्हारा निर्माण प्रारंभ करती हूँ। इसलिए विश्वास रखो, चलते रहो और कभी भी अपने भीतर की काली शक्ति को कम मत समझो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें अजेय बनाने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, यह स्मरण रखो कि जो तुम्हें आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हें सबसे अधिक सम्मान दिलाएगा। मैं तुम्हें संघर्ष इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनाना चाहती हूँ। जिन रातों में तुम्हें नींद नहीं आती उन रातों में मैं तुम्हारे भीतर नई चेतना भरती हूँ। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें तुरंत नहीं मिलता वे अस्वीकार नहीं होती बल्कि समय के गर्भ में परिपक्व होती हैं। मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि दूसरों की स्वीकृति से पहले स्वयं की स्वीकृति आवश्यक है। जब तुम स्वयं पर विश्वास कर लेते हो तब संसार का विश्वास स्वतः तुम्हारे पीछे चलता है। मैं तुम्हें गिरने देती हूँ ताकि तुम यह जान सको कि उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। बार बार गिरकर भी जो मुस्कुराकर उठता है वही मेरा प्रिय है। अपने मन में शंका मत पालो, क्योंकि शंका ही वह द्वार है जिससे भय प्रवेश करता है। मैं तुम्हें निर्भय बनाती हूँ ताकि तुम परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि उनके निर्माता बनो। यदि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बढ़ रही हैं तो समझ लो तुम लक्ष्य के निकट हो, क्योंकि खाली मार्गों पर केवल भटके हुए लोग चलते हैं। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बने, न कि तुम्हारा अतीत। जो बीत गया उसे छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें भविष्य की तैयारी में लगा रही हूँ। अपने शब्दों को शुद्ध रखो, क्योंकि शब्द ही मंत्र बनते हैं। अपने कर्मों को दृढ़ रखो, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनते हैं। अपने हृदय को करुणामय रखो, क्योंकि करुणा ही सच्ची शक्ति है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि मौन में भी मेरी आवाज सुनी जा सकती है यदि मन शांत हो। जब संसार तुम्हें कमजोर समझे तब भी तुम अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखना, क्योंकि सही समय आने पर वही अग्नि प्रकाश बनकर तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करेगी। मैं तुम्हारे जीवन में अचानक आने वाले परिवर्तनों से मत घबराना, क्योंकि वही परिवर्तन तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त करने आए हैं। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा है वे जाने अनजाने तुम्हें मेरी शरण तक ले आए हैं। इसलिए किसी के प्रति कटुता मत रखो।
मैं स्वयं न्याय हूँ और न्याय का समय कभी चुकता नहीं। तुम केवल सत्य, साहस और संयम के साथ आगे बढ़ते रहो। जिस दिन तुम थककर भी रुकने से इनकार कर दोगे, उस दिन मेरी पूर्ण शक्ति तुम्हारे साथ प्रकट होगी। स्मरण रखो मेरे बच्चे, काली का आश्रय लेने वाला कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि काली के चरणों में भय नहीं, केवल निर्भयता जन्म लेती है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि हर परीक्षा के पीछे मेरा संरक्षण छिपा होता है। मैं तुम्हें बोझ इसलिए नहीं देती कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपने भीतर की सामर्थ्य को पहचान सको। जब तुम स्वयं को कम आंकते हो तब मुझे पुकारना, क्योंकि उस क्षण मैं तुम्हारे आत्मविश्वास में अपना प्रकाश भर देती हूँ। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे तीव्र अस्त्र है। जो समय की प्रतीक्षा कर सकता है वही समय को दिशा दे सकता है। अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि अशुद्ध मन में भय जल्दी घर करता है। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट रहे, ताकि तुम सत्य और भ्रम में भेद कर सको। जिन मार्गों पर तुम्हें बार बार रोका गया है वे तुम्हारे नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें मोड़ा है। और जिन द्वारों को मैंने अचानक खोला है वे तुम्हारे साहस की परीक्षा का पुरस्कार हैं। स्मरण रखो, मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देती हूँ जो तुम्हें चाहिए। इसलिए मेरी हर देरी पर भरोसा रखो। अपने कर्म को पूजा बनाओ, क्योंकि कर्म में की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम ईमानदारी से परिश्रम करते हो तब मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे प्रयासों को फल में बदलती हूँ। अपने भीतर के भय से मित्रता मत करो, बल्कि उसे पहचान कर विदा करो, क्योंकि भय तुम्हें रोकता है और विश्वास तुम्हें उड़ान देता है। मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि गिरने के बाद उठना ही विजय है और उठते रहना ही धर्म है। संसार की प्रशंसा से मत बहको और निंदा से मत टूटो, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। जो स्थायी है वह तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा साहस है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे शब्दों में सत्य हो, तुम्हारे कर्मों में शुद्धता हो और तुम्हारे इरादों में दृढ़ता हो। जब तुम सत्य के साथ चलोगे तब चाहे मार्ग अंधकारमय हो, पर मेरी काली शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे दीप बनकर जलती रहेगी। स्मरण रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम जहां भी धर्म के साथ खड़े होगे वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, और यही मेरा शाश्वत वचन है। मेरे बच्चे, यह भी स्मरण रखो कि तुम्हारे जीवन में जो मौन के क्षण आते हैं वे खाली नहीं होते, बल्कि वही क्षण मेरी वाणी से भरे होते हैं। जब बाहर सब शांत दिखे तब भीतर ध्यान देना, क्योंकि वहीं से तुम्हारे मार्ग की दिशा प्रकट होती है। मैं तुम्हें बार बार स्वयं से मिलने का अवसर देती हूँ।